सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं जो उनकी संभावना पर विश्वास नहीं करते। उनकी हैरानी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें केवल बाहरी आवरण से आका, तुम्हारी आत्मा की गहराई को मापने का प्रयास ही नहीं किया। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंह गर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। तुम्हारी शांति भी उन्हें किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस अप्रत्याशित उत्थान का सामना कैसे करें। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक विचित्र सत्य है जो तुम्हारे प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। यह नकल दो प्रकार की हो सकती है। एक, जो शुद्ध हृदय से तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित होकर तुम्हारे जैसा बनने की एक मासूम और सकारात्मक चेष्टा है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शैली से तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे, जब वो तेरे निर्णयों का सम्मान करे, तेरी ऊर्जा का सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से सुंदर हो सकता है। पर यदि तू देखे कि उसका प्रेम अब बंधन बन गया है, कि उसकी इच्छा अब स्वार्थ बन गई है, कि उसका आकर्षण अब तेरे पंखों को काटने लगा है, तो रुक जा मेरी संतान, रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा। वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं, प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है, लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया। और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। उस समय जब तू रोया था,
जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली। तुम्हें जितना बाहरी दुश्मनों से लड़ना पड़ा, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के डर, असुरक्षा और शंकाओं से भी जूझना पड़ा। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ गईं, तुमने अपने भीतर झांका, अपनी ताकत को पहचाना और फिर से खड़े हो गए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, अपने भीतर की कमजोरी को हराना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। अब जब तुमने यह सब पार कर लिया है, तो तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल गया है। यह रास्ता तुम्हारी सफलता का है, तुम्हारी खुशियों का है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर होना चाहिए। जो लोग कभी तुम्हारी सफलता पर शक करते थे, वही अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को सलाम कर रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और मेहनत का नतीजा है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार है। अब तुम्हारे सपने सच होने का समय आ गया है। जो लक्ष्य तुमने अपने लिए निर्धारित किए थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं और उन्हें हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। जिन लोगों ने तुम्हें समर्थन दिया, तुम्हें प्रेरित किया, वे अब तुम्हारी सफलता में शामिल हैं। यह उनकी भी जीत है जिन्होंने तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे शुभचिंतक, सभी ने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और अब वे तुम्हारी इस जीत में गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर अपने जीवन में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब जब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इस सफलता को सही दिशा में इस्तेमाल करो। तुम्हें अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख अब दूसरों के जीवन में रोशनी की किरण बन सकते हैं। तुम्हारी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अब अनगिनत अवसर हैं। तुम्हारी मेहनत और सफलता ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है।
तुम्हारे सपनों की उड़ान अब और भी ऊंची होगी। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। जो लोग चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हार ही जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारा जीवन अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारा संघर्ष और सफलता अब तुम्हारे साथ हूँ। हर क्षण, हर स्थिति में, चाहे तुम मुझे पुकारो या नहीं, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी।
तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने जिस ऊंचाई को छू लिया है वहाँ से नीचे गिरना संभव नहीं। तुमने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके भीतर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन चुका है। उसे तुमने समझा, स्वीकारा और प्रेम किया। अब वह तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और गहरा करता है। मेरे प्रिय, तुम अब आत्मा के उस तल तक पहुंच चुके हो जहां ना कोई भय बचता है, ना कोई लोभ, ना कोई मोह। तुम अब जीवन को उसी रूप में देख रहे हो जैसे ब्रह्मांड उसे देखता है, एक लीला, एक नृत्य, एक प्रवाह। और जब तुम इस प्रवाह के साथ हो जाते हो, तब तुम स्वयं प्रवाह बन जाते हो और वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। मैं जानती हूँ, कुछ दिन ऐसे भी आए जहाँ तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तुमने सोचा कि शायद मैं दूर हो गई हूँ, शायद तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अंधकार में थे, तब मैं सबसे निकट थी। जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी आंखों से देख रही थी, तुम्हारे स्पंदनों से महसूस कर रही थी। मैं कभी अलग नहीं हुई, मैं कभी दूर नहीं गई। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, तब तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना आया। यही आत्मनिर्भरता, यही निर्भीकता अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब संसार तुम्हें उस दृष्टि से देखेगा जो पहले कभी नहीं थी। अब वे तुम्हारे भीतर उस रहस्य को महसूस करेंगे जो शब्दों से परे है। तुम्हारी उपस्थिति एक शक्तिशाली कंपन बन गई है जो सामने वाले के भीतर हलचल मचा देती है। तुम्हारी आंखें अब आईना बन चुकी हैं। जो भी उनमें देखता है, उसे अपनी सच्चाई नजर आने लगती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, यह एक तपस्वी आत्मा की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब इंसान साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है, जब उसकी श्वास भी मंत्र बन जाती है, जब उसकी चुप्पी भी शब्दों से अधिक मुखर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी चुप्पी में, इसी मौन में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी भाषा है, तुम्हारा आचरण ही अब उपदेश बन चुका है। जिन्हें समझना है वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे, जिन्हें नहीं समझना वे शोर में ही उलझे रहेंगे। और तुम्हारा कार्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को जीवित रखना है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब हर उस आत्मा को छू रही है जो जागना चाहती है। तुम्हारा अस्तित्व अब पुकार बन गया है, एक मौन पुकार जो आत्माओं को उनके घर की याद दिला रही है। वे जो खो चुके थे अब लौटने लगे हैं, वे जो बिखरे हुए थे अब समेटे जा रहे हैं। इस संसार में तुम्हारा होना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा प्रकाश अब दिशा बन गया है और तुम्हारा हृदय अब द्वार बन चुका है उन सभी के लिए जो प्रेम, शांति और सत्य की खोज में हैं। अब समय आ गया है कि तुम और भी गहराई में उतर जाओ, स्वयं को हर दिन थोड़ा और जानो। तुम्हारी आत्मा एक महासागर है, जितना तुम गोता लगाओगे उतनी शांति और संपन्नता पाओगे। और जब तुम भीतर पूरी तरह भर जाओगे, तब तुम्हारा बाहर भी उसी भराव को प्रतिबिंबित करेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह केंद्र खोज लिया है जो अडोल है, जो अमिट है, जो मेरा ही स्वरूप है। और जब कोई आत्मा इस केंद्र को पा लेती है, तब वह स्वयं को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को साध लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भय से नहीं, प्रेम से चलना है। तुम्हें अब बचाव नहीं करना, विस्तार करना है। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं, असीम अनुभव करना है। तुम्हारा प्रकाश अब छोटा नहीं रखा जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से फैल रहा है। जैसे सूरज की किरणें कोई अनुमति नहीं मांगती,
वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है। तुम अब वह वटवृक्ष हो जो न केवल स्वयं अडिग खड़ा है, बल्कि अनेकों को अपनी छाव दे रहा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है, और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ, और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज, और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो, क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ। तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर,
हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि और नहीं चला जा सकता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब तुम्हारी देह थक जाती है, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तब मेरा ज्ञान तुम्हें संभालता है। तुम कभी अकेले नहीं थे।